गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अखिलेश शुक्ला एक बार फिर से आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं वो एक्सपीरियंस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपना कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है, हमें कुछ नई चीज़ आप लोगों को बना के देने के लिए। तो अब मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो फ्रेंड्स, जो एक्सपीरियंस इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यूअर के दिमाग में बहुत ही परफेक्शन वाला इंटरव्यू होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल फील्ड में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम किया है। और जो इंटरव्यूअर होता है वो जानता है कि आपने जो जॉब किया है, जो काम किया, उसको प्रॉपर ढंग से किया होगा। और यदि आप प्रॉपर ढंग से किए हैं तो सारी चीज़ें आपको जानकारी है। इसीलिए आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ कंपनी। तो सारा चीज़ परफेक्शन के हिसाब से आपको आंसर देना चाहिए। इंटरव्यू कोई भी हो, चाहे वो फ्रेशर का हो, चाहे एक्सपीरियंस का हो, इवन IAS PCS का भी इंटरव्यू हो, तो जो इंटरव्यूअर होता है वो इंटरव्यू को 5-6 पार्ट में डिवाइड करके रखता है। पहला जो उसका पार्ट होता है वो इंट्रोडक्शन का होता है। वो कोई भी इंटरव्यू है, इंट्रोडक्शन जरूर होगा। वो पहला क्वेश्चन जरूर ये पूछेगा कि प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो उस कंडीशन में अगर को अपनी सारी चीजें बहुत ही ढंग से बताना चाहिए, बहुत ही परफेक्शन से बताना चाहिए। क्योंकि अगर वो एक फ्रेशर कैंडिडेट है तो 2 चीज बताता है, फैमिली हिस्ट्री और अपना क्वालिफिकेशन। इंटरव्यूअर समझ जाता है कि ठीक है, लड़का अच्छा है, कैसा है। लेकिन जो एक्सपीरियंस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको अपने रिज्यूम में सारा कुछ डाटा वो मेंशन किए रहते हैं। अपना नाम, फैमिली बैकग्राउंड, फिर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, किन किन कंपनियों में कैसे कैसे काम किया है, क्या उनका सारा कुछ चीज़ें वो अपना रिज्यूम में मेंशन किए रहते हैं। बेसिकली जो इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन होता है वो रिज्यूम से मैच करता हुआ क्वेश्चन आंसर होना चाहिए। जो इंटरव्यूअर होता है ये देखता है। तो पहला जो पार्ट होता है वो इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है। उसमें एक सामान्य क्वेश्चन होते रहते हैं। जैसे आप पहला क्वेश्चन का आंसर आराम से देते हैं तो इंटरव्यूअर दूसरा क्वेश्चन पूछता है। आप ये बिल्कुल ना सोचे कि आपसे वो ये पूछेगा कि हाउ मेनी पार्ट्स इन द बॉडी या कोई फार्माकोलॉजी या कुछ नहीं। वो सीधे, अगर आप किसी स्पेशलिटी डिवीजन में काम कर रहे हैं तो पर्टिकुलर उस स्पेशलिटी में वो प्रवेश करेगा। जैसे आपने बताया कि मैं कार्डियक डिवीजन में काम करता हूं, तो वो आपसे कार्डियक डिवीजन से रिलेटेड सिस्टम की बात करेगा। कार्डियक डिवीजन से रिलेटेड जो मेडिसिन आप बेच रहे हैं उससे बात करेगा। अगर आप रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में या आप रिस्पिरेटरी डिवीजन में काम कर रहे हैं तो रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से रिलेटेड या उससे सिस्टम से आप बात करेंगे। डाइजेस्टिव अगर आप डिवीजन में काम कर रहे हैं, गैस्ट्रो डिवीजन में, तो आपको गैस्ट्रो से रिलेटेड सारा सिस्टम से बात करेंगे। तो ये तरह तरह के डिवीजन जो अलग होते हैं। अगर आपने जनरल डिवीजन में बात किया है तब पर भी जो मेडिसिन आप बेच रहे हैं जनरल पार्ट्स में कुछ सिस्टम की बात करके आपसे पूछना चाहेंगे। फ्रेंड, एक चीज मैं जरूर आपसे बताना चाहूंगा कि जब जिस सेगमेंट में आप काम कर रहे हैं उस सेगमेंट का सिस्टम का पूरी की पूरी जानकारी आपको थॉरली होना चाहिए, काम चलाने भर का नहीं। क्यों? क्योंकि आप जो है अपनी सैलरी ग्रो करने के लिए कंपनी चेंज कर रहे हैं, आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कंपनी चेंज कर रहे हैं। तो जो आपका इंटरव्यू होगा वो टोटल का टोटल परफेक्शन पे होगा। 100% जो इंटरव्यूअर होगा उसके दिमाग में ये बात आएगी कि ये आदमी ग्रोथ करना चाह रहा है, तो इसका माइंड स्टेटस कितना अच्छा है, इसको जॉब की क्लियरिटी कितनी है, ये सब चीजें। तो आप जो भी डिवीजन में काम कर रहे हैं, एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि सपोज दैट आप कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, आपके पास 15 प्रोडक्ट हैं, 20 प्रोडक्ट हैं, 30 प्रोडक्ट हैं, 4-5 प्रोडक्ट जो आप अच्छा बेचते हैं उसके विषय में बिल्कुल थारो हो जाएंगे। थारो मतलब कि उसकी डिटेलिंग बर्बेक्टम आनी चाहिए, उसके 5-6 कंपटीटर आपको आने चाहिए, अपने प्रोडक्ट की MRP आनी चाहिए, अपने प्रोडक्ट के जो कंपटीटर हैं 5-6 कंपटीटर उनकी MRP आपको पता होना चाहिए, उनके जो कंपनी का नाम हो उसको पता होना चाहिए क्या वो। तो इन सब सारी चीज़ों को आपको तैयार करके रखना चाहिए।
क्योंकि जब आप इंटरव्यू देते हैं तो कभी कभी आपके से पूछ लिया जाता है कि प्लीज़ आपने प्रोडक्ट का डिटेलिंग करिए। तो उस समय आपको पूरे प्रोडक्ट को विदाउट फोल्डर, आपके को फोल्डर तो आप लेके जाएंगे नहीं, तो आपको डिटेल करना चाहिए। तीसरा पार्ट जो होता है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कस्टमर रिलेटेड। कस्टमर हमारा कौन है? हमारा कस्टमर डॉक्टर है। देखिए अभी जब हम एक्सपीरियंस हो गए हैं तो मैंने आप डॉक्टर से मिलते मिलते हमारा जरूर रेपो बन गया होगा, ढेर सारे डॉक्टर से रिलेशन हो जाता है। क्योंकि जब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक्सपीरियंस हो जाता है तो कोई कंपनी उसको रेडीमेड मटेरियल मानती है कि इसको लीजिए और आज से सेल स्टार्ट होए। इसीलिए वो आपको 20% 30% जो भी ग्रोथ कंपनियां देती हैं वो देना चाहती हैं कि इसको अगर ग्रोथ देते हैं तो फिर इमीडिएट हमको बिजनेस मिलना स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड इसलिए आपको सारा चीज ये ध्यान में रखना चाहिए। तो इसीलिए जो इंटरव्यूअर होता है वो कस्टमर की आपसे बात करता है कि हाउ मेनी डॉक्टर्स यू आर इन द टच ऑन एवरी डे इन टर्म्स ऑफ व्हाट्सएप मैसेज समथिंग, गुड मॉर्निंग मैसेज, कैसे मैसेज आप करते रहते हैं। अगर आपने बोला कि नहीं सर मैं फला 15 डॉक्टर हैं, 20 डॉक्टर हैं, 25 डॉक्टर हैं, वो बोलेगा कि सर तो रिसेंटली जो आपने जो मैसेज कन्वे किया है वो दिखाइए। तो आप ये समझ लीजिए कि ये प्रोसेस एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव में, ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तभी ये तैयारी कर लीजिए। बिल्कुल मैं यह बताना चाहूँगा कि जो एक्सपीरियंस इंटरव्यू है, जिसने कंपनी को ज्वाइन कर लिया है, उन सब बंदों को अपने कम से कम 10 से 15 ऐसे डॉक्टर से रिलेशन बना के रखना चाहिए कि वो किसी भी कंपनी में रहें उनसे अच्छा रिलेशन रहे, कि जिस कंपनी में जाएं उस कंपनी में एटलीस्ट उनको एक फाउंडेशन तैयार करने का, बेस तैयार करने का एक उनको सपोर्ट तुरंत मिले। तो वो केवल इंटरव्यू फेस करने के लिए उनसे कन्वर्सेशन ना करें कि हमको केवल इंटरव्यू में दिखाना है। आप उनसे एक इतना अच्छा रेपो बनाइए कि आप कहीं भी रहे तो आपका कोई दिक्कत ना हो, आपका जो 10 या 15 डॉक्टर का हमेशा सपोर्ट हमें मिलता रहे आपको। पार्ट जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप जो जॉब लगभग 6 महीना, 1 साल, 2 साल से आप कर रहे हैं, इंटरव्यूअर ये सोचता है कि इस बंदे को कितनी क्लियरिटी है। तो ये क्वेश्चन वो पूछते हैं कि व्हाट इज द जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रेंड अगर जो कैंडिडेट है वो एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट है, तो थोड़ा सा जॉब बताया और इसके बाद नहीं बता पाया तो भी हम लोग समझते हैं कि ये ट्राई कर रहा है, ये बता लेगा। लेकिन एज ए एक्सपीरियंस से हम चाहते हैं कि इसको क्लियर कट जॉब के विषय में पता होना चाहिए, क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए, क्योंकि ये 2 साल से अपना जॉब कर रहा है। अगर जो व्यक्ति 2 साल से जो नौकरी कर रहा है उस नौकरी के विषय में नहीं जानेगा तो आगे चल के वो क्या कर सकता है। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि आप जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और वो जॉब क्या है, इसका एक जो डिफिनीशन होती है उसको बिल्कुल एकदम परफेक्ट तैयार होना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग जॉब को रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को जॉब बता देते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो हमारे पुराने वीडियो में आप जाइएगा, तीसरा वीडियो मेरा है, उसमें मैंने डिस्कस किया है जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा कि क्या जॉब होता है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों को मैंने अलग अलग बताया हुआ है। और अगला जो पार्ट आपका होता है वो सेल्स पार्ट होता है। कोई भी इंटरव्यूअर जब आपसे पूछ ले इंट्रोडक्शन, आपको जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के विषय में पूछ ले, आपको प्रोडक्ट के विषय में पूछ ले, आपके कस्टमर के विषय में पूछ लेगा, तो वो सेल्स की बात जरूर करेगा। तो वो पूछेगा कि आपका सेकेंडरी कितना है, आपका प्राइमरी कितना है। तो ये सेकेंडरी और प्राइमरी सेल्स डाटा को भी आपको अपडेट करके ले जाना चाहिए। कभी कभी आप अपडेट ही करके नहीं बल्कि उसकी एक सीट लेके जाना चाहिए। मेनी ऑफ द टाइम वो सामने बैठा इंटरव्यूअर बोलता है कि कोई सेल्स डाटा आपके पास है, तो आपको दिखाना चाहिए कि सर दिस इज माय सेल्स डाटा। एटलीस्ट 6 महीना का डाटा आपको याद होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए कि हमारी प्राइमरी कितनी होती है, हमारी सेकेंडरी कितनी होती है। बेसिकली कभी कभी वो एग्जामिन के लिए आपसे 3 महीने का सेल पूछेंगे और नोट डाउन करेंगे। 3 महीने का सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों नोट करने के बाद पूछेंगे व्हाट इज योर स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। तो तीनों को जोड़ करके वो क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। तो ये देखते हैं कि इस लड़के को रियली में पता है, कैसे मुझे बताने के लिए बता रहा है। तो फ्रेंड अपने सेल्स एंड स्टॉक स्टेटमेंट को जरूर से जरूर पढ़ के पूरा अप टू डेट करके आप इंटरव्यू देने जाइए, आपका सिलेक्शन होने की चांसेस जरूर होगी। तो मैं इन्हीं बातों के साथ में अपना वीडियो समाप्त करता हूं। समाप्त करने से पहले फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा
कि यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।